बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना शुरू हुआ वुहान से कोरोना आया इंडिया में। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई विदेशी सरकारों ने चाइना से फ्लाइटें बंद कर दी। हमारी केंद्र सरकार सोती रही, उसने चाइना से फ्लाइटें बंद नहीं करी और कोरोना महामारी को हमने चाइना से इंपोर्ट कर लिया। हम इस इंपोर्ट को बंद कर सकते थे यदि हम चाइना से फ्लाइट्स बंद कर देते, जो हमारे टूरिस्ट आ रहे थे उनको 14 दिन क्वारंटाइन कर देते, तो आज हो सकता है कि इस महामारी से, जिससे कई देश, छोटे छोटे देश बचे हुए हैं, हम भी बच सकते थे। बट वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यूरोप से आ जाता, बट हम कोशिश तो करते क्वारंटाइन करने की, वो आपने कराई। आप इधर देखकर बात करें, आप इनवाइट मत करें आप उनको। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा साहब कि सब लोगों ने बात करी कि क्वारंटाइन किस तरह से हो, ये हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि आज 14 करोड़ 10% ऑफ योर पॉपुलेशन 10% ऑफ योर पॉपुलेशन इज गॉट अनएम्प्लॉयड। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग ऑन दैट। कोई स्कीम नहीं लेके आए। आज अनाउंस करा कि 20 लाख करोड़ हम एमएसएमई सेक्टर्स को और डिफरेंट सेक्टर्स को देंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी टर्न हो सके। आज जो 20 लाख करोड़ उनने दिए, वो एक भी रुपया सब्सिडी के रूप में नहीं दिया गया, ना किसी ट्रेडर को दिया गया, ना किसी ऐसे आदमी को दिया गया जो ट्रेड कर रहा हो या जिसने कोई दुकान किराए पे ले रखी हो, उसको कोई फाइनेंशियल मदद मिली हो, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ मिला हुआ। इस 20 लाख करोड़ का मतलब था कि आप लोन लीजिए और लोन वापस सरकार को चुकाइए, और 6 महीने का इसका मोनिटोरियम था। आज आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लास्ट 3 महीने में इट हैज कम डाउन अगेन। आज केंद्र सरकार इसके ऊपर सोच भी नहीं रही है कि इस मोनिटोरियम को हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मोनिटोरियम के ब्याज केंद्र सरकार भरने वाली नहीं है। मोनिटोरियम का ब्याज इस गरीब ट्रेडर को ही देना पड़ेगा। ये लोग सोते रहते हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि इनने, जब हमारा पेट्रोलियम सेक्टर बिल्कुल लोएस्ट स्टेप पर था, $15 $10 करीब करीब हमारी कॉस्टिंग थी इंटरनेशनल पर बैरल की, तब इनने क्या करा, एकदम प्राइसेस बढ़ा दी। अरे प्राइसेस बढ़ा दी, वहां तक भी सब समझ में आता है साहब। एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी चाहिए थी, इनने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई, इनने सेस बढ़ाया, जिससे कि इनको स्टेट्स को वो पैसा नहीं देना पड़े। तो इनकी जो फितरत है बेईमानी की, वो सामने सब झलकने लगी। व्हाई डिडंट दे इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी में से हर स्टेट को शेयर देना पड़ता, इसलिए इनने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई, इनने सिर्फ सेस बढ़ाया। आज आप देखिए, एमएसपी की ये बात कर रहे थे, एमएसपी पे कितना माल इनने खरीदा? ये भूल ही गए एमएसपी की कोई चीज होती है। सिर्फ जब भाषण देने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर आता है या फाइनेंस मिनिस्टर आता है, तब बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी की बात ही करना भूल गए हैं ये, कि एमएसपी की खरीद भी कोई चीज है। इनको झंझोड़ना पड़ता है कि भी एमएसपी पे भी आप कुछ खरीद सकते हो। आज इनने एफआरबीएम की बात करी, सुन ले यार, एफआरबीएम की बात करी कि 3% हम जीएसडीपी का एफआरबीएम हमारे को लिमिट अलाउड थी एक स्टेट को, इनने अलाउ करा 5% तक। 3 से 3.5% ऑटोमेटिक हो जाती। जब इनको पता है कि स्टेट्स की हालत इतनी खराब है, जो एफआरबीएम लिमिट का 1.5% का पैसा था, उनने इसमें 4 राइडर्स लगा दिए। 4 राइडर्स लगाने से क्या होगा कि कोई भी स्टेट वो पैसा नहीं ले सकती। इस राइडर की क्या जरूरत थी इस वक्त? क्या आप ये बिना राइडर के लिए ये एफआरबीएम की लिमिट नहीं बढ़ा सकते थे? आपने नहीं बढ़ाई क्योंकि आपकी सोच में खोट था, इसलिए आपने नहीं बढ़ाई है। मेरा कहने का दूसरा अभिप्राय ये, क्यों आपने ये 4 लगाई? आपने पावर के लॉसेस बढ़ाने के ऊपर आपने ये करा। जितना भी आपने ये करा, आपने सुझाव ही है कि एफआरबीएम लिमिट बढ़नी चाहिए मैडम, मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, ये सुझाव ही दे रहा हूं केंद्र सरकार को कि एफआरबीएम लिमिट में ये जो चारों आपकी कंडीशन है, इसको खत्म करिए। यदि समझ में आए तो आप बोलिएगा। आज आप बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक, आज हम
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, आज हमारी जो रेवेन्यू है बजट एस्टीमेट से, लास्ट टाइम हमारे को मिला था बजट एस्टीमेट का अप्रैल में रेवेन्यू मिली थी 6.1% ऑफ द बजट एस्टीमेट ऑफ लास्ट ईयर। ये मैं कह के आपको फिगर्स बता रहा हूं जो ऑडिटेड फिगर्स नहीं है बट अनऑडिटेड फिगर्स हैं। इस साल हमारे को वही मिला बजट एस्टीमेट का 3.78%। दैट मीन्स आवर रेवेन्यू हैज गॉन डाउन बाय 62%। व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? एफआरबीएम लिमिट में भी लाइटर्स लगा दिए, किसी प्रदेश को, किसी ट्रेडर को किसी के रूप में कोई सब्सिडी नहीं दी। सब्सिडी दी कि साहब हम आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा देंगे। अरे क्रेडिट लिमिट आप बढ़ा दोगे, उसका इंटरेस्ट तो ट्रेडर ही देगा और तो कोई नहीं देगा। पैसा अल्टीमेटली कॉमन आदमी को ही देना है। कॉमन आदमी को किसी भी तरह की रिलीफ नहीं दी गई। मेरा केंद्र सरकार से विनती है कि स्टेट्स को जो एफआरबीएम लिमिट है उस पे राइडर्स खत्म करे जाएं, ट्रेडर्स को जो भी पैसा है वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाए। राम राम साहब, धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।